हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने सरल रेखा एवं वर्ग को काउंट करना सीखा था और आज आगे हम उसी के करेंगे, यानी रेक्टेंगल और त्रिभुज के कैसे काउंट करना है इस बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे तो चलिए देखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि हम आयत और अगर वर्ग की बात करने जाएं तो आपका जैसे वर्ग की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग आपका क्या है, आयत हो सकता है, लेकिन कोई भी आयत आपका वर्ग नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस आकृति में कितने आयत हैं? तो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है और अगर बात करने जाएं रेक्टेंगल की कि इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो देखिए हमने वर्ग ज्ञात करना कैसे सीखा था कि यहाँ पर रो और कॉलम्स क्या हैं, दो कॉलम्स हैं और दो हमारी क्या हैं, पंक्तियाँ हैं। तो अगर बात करें स्तंभ और पंक्ति की तो देखने जाएं स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे, तो स्क्वायर हमारा क्या था, लास्ट रो और लास्ट कॉलम का इंटू कराएंगे और इसी क्रम से आगे बढ़ते आएंगे कहाँ तक, जब तक कि किसी रो या कॉलम्स में क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। क्लियर? तो यहाँ पर अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 प्लस 1 × 1, यानी स्क्वायर हमारे कुल कितने होंगे यहाँ पर, 5। अब अगर आयत की बात करने जाएंगे तो आयत की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और ये क्या हुआ, 4। तो प्रत्येक वर्ग आपका आयत हो सकता है। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल ज्ञात करते समय हमें स्क्वायर को भी क्या करना है, काउंट करना है। यानी अगर कुल आयत की बात की जाए यानी टोटल रेक्टेंगल, तो टोटल रेक्टेंगल आपके यहाँ कितने हो जाएंगे, वर्ग कितने हैं, 5 और आयत कितने हैं, 4। तो कुल आयत बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर इस आकृति की बात करने जाएं कि इसमें कुल कितने आयत हैं, तो देखिए प्रश्न जो आपका होगा 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो पूछेगा कि इस नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि कुल कितने आयत हैं, या कहेगा कि केवल कितने आयत हैं। कुल नहीं कहता, केवल क्या कहता है कि इस आकृति में कितने आयत हैं, या फिर कहेगा कि इस आकृति में केवल कितने आयत हैं। क्लियर? तो देखिए अगर टोटल रेक्टेंगल की बात की जाएगी यानी टोटल रेक्टेंगल की बात होगी तो देखिए अब यहाँ तो काउंट करना आसान था, लेकिन अगर यहाँ काउंट करने की बात करें तो हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए डायरेक्ट मेथड देखेंगे। यहाँ पर हमारे कॉलम्स कितने हैं, 3 और रो कितनी हैं, 4। तो हमें क्या करना है, आपको याद रखना है जब भी टोटल रेक्टेंगल की बात आएगी तो हमारे जितने भी कॉलम्स हैं और जितनी ही रो हैं उन सभी का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। 3 2 5 1 6, इनका योग कितना हुआ, 6। और यहाँ 4 3 7 2 9 और 1 10,
यानी पंक्ति कितनी है 4, इन सभी का योग क्या हुआ 10, कॉलम कितने हैं 3, इन सभी का योग कितना हुआ 6। तो कुल आयत की बात करने जाएंगे तो इन दोनों का क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। क्या कर देंगे इनटू। तो यहाँ पर कुल आयत कितने हो जाएंगे 60, यानी कितने होंगे 60 आयत होंगे। अब प्रश्न में ऑप्शन दिए आपको, तो यहाँ तो 60 नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे अगर यहाँ पर ऑप्शन में 60 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब उसने कुल आयत नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है केवल आयत पूछे हैं। तो केवल आयत के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जिसने यहाँ पर स्क्वायर होंगे यानी वर्ग होंगे उनको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो स्क्वायर यहाँ कितने हो जाएंगे 4 × 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 12, 6 18 और 2 20, यानी कितने हुए 20। तो इस आकृति में वर्ग कितने हैं 20 हैं और कुल रेक्टेंगल कितने हैं 60। तो अगर केवल रेक्टेंगल की बात की जाए कि ओनली आयत कितने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली रेक्टेंगल बराबर आपके कितने आ जाएंगे 60 - 20, यानी कितने हो जाएंगे 40। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग काउंट करेंगे इसे सभी लोग। इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि पूछा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं तो क्या होगा, अगर कुल दिया है अगर 60 होता तो हम किसे टिक करते 60 को, लेकिन 60 वहाँ है नहीं, यानी केवल क्या पूछा केवल आयत पूछा है, तो हमने क्या टिक किया 40 को। तो इसी तरीके से यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और रो कितनी है 5। तो कॉलम्स का योग क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 21। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 18 2 20 और 1 21। और यहाँ पर रो का आपका योग क्या हो जाएगा 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। यानी यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल की अगर बात की जाए कि कुल आयत कितने हैं तो हम क्या करेंगे 15 × 21, यानी कुल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे। तो 15 का 15, 1 15 दूनी 30 और 1 31, यानी यहाँ पर कुल आयत की अगर बात की जाएगी तो कितने होंगे 315। अब अगर बात करें मान लीजिए 315 ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे ओनली रेक्टेंगल निकालेंगे। और ओनली रेक्टेंगल के लिए हमने अभी क्या सीखा कि जो भी हमारे कुल आयत हैं, तो कुल आयत यहाँ पर कितने मिले हमें 315 से क्या घटा देंगे स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। तो देखिए स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर कितने निकल आएंगे, तो 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20 और 3 चौके 12 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी 12 6 18 2 20 और 20 40 और 30 70, कितने हो जाएंगे 70। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 315 से
70। यानी यहाँ पर अगर केवल आयत की बात करने जाएंगे तो 70 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 70 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 0 गया तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर 11 से 7 जाएगा कितना 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2, यानी 245। तो केवल आयत की अगर बात करने जाएंगे तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, 245 आयत होंगे। क्लियर। तो समझ पा रहे हैं, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर मैं केवल आपको इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर था, यानी कंप्लीट प्लॉट था कितना 6/5 का। तो नियम क्या था कि रो का योग किया, कॉलम का योग किया और दोनों का क्या कर दिया इनटू, तो कुल क्या हो जाएंगे आयत। अब यहाँ पर अगर आयत की बात करेंगे तो आपको क्या करना है 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 1 10, यानी यहाँ पर अगर आयत की बात की जाएगी तो कुल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब अगर यहाँ केवल आयत की बात करें तो आकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो आपका है स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है या रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा तो 1 2 3 4 स्क्वायर आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगला अगर करें, अगर इसी में ये तो क्या था ऊर्ध्वाधर, अगर क्षैतिज दिया जाएगा यहां पर अगर कुल आयत की बात करें तो आसानी से सभी बता पाएंगे कि नहीं। 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी यहां पर कितने होंगे 15 आयत होंगे। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान रहेगा, बताएंगे सभी लोग। इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो देखिए, जब भी अगर इस तरीके से आकृति आपको दिखाई दे रही है तो आप बताएं क्या इस पार्ट का कोई मतलब है, क्या ये कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर देगा, क्या नहीं देगा। यानी इस पार्ट का इस आकृति से कोई संबंध नहीं है, यानी इसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस पार्ट को देखना है तो हम बिल्कुल आसानी से बता देंगे। यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं 3 और पंक्ति कितनी है 2, तो 3 2 5 1 6 और 2 1 3, यानी कुल आयत की बात करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो बताएंगे इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो अगर इस आकृति की बात करने जाएं तो अभी हमने सीखा था कि अगर कोई स्ट्रेट या कोई क्षैतिज में बॉक्स आपके दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। तो अगर या तो केवल इसको ले लें या केवल इसको ले, दोनों को लेना है तो दोनों को भी ले सकते हैं। यहाँ 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, लेकिन 12 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट क्या है, इन दोनों में क्या है कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, मिलेंगे कितने 6 और 6 12, लेकिन एक पार्ट कॉमन है तो क्या कर देंगे -1, क्योंकि हम किसी भी भाग को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। यानी यहाँ कितने आपके आयत होंगे 11। अब अगर डायरेक्टली हम केवल इसी भाग को लेते तो 3 2 5 1 6 और 6 के बाद एक क्या हो जाता 7
और एक क्या हो जाता 8। और जब इन दोनों को कंबाइंड करने जाते तो आप बताएं 8 के बाद ये क्या हो जाता 9, और इसके साथ मिलके ये क्या बनाता 10, और एक पूरा क्या हो जाता आपका 11। यानी कुल कितने आयत हो जाएंगे 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस आकृति में कुल कितने आयत हैं? तो देखिए अब अगर इसकी बात करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, कोई भी कंप्लीट प्लॉट नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? अभी तक हमारे पास एक कंप्लीट प्लॉट था और आसानी से हम क्या कर रहे थे, रो और कॉलम्स का योग कर रहे थे और दोनों का क्या करा रहे थे, इनटू करा रहे थे। लेकिन जब अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसा नहीं है कि नियम लगेगा नहीं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमारा ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये ऊपर का हिस्सा हमने अलग कर दिया। तो यहाँ बात करें 1 2 3 तो 36 वाला नियम लगा दें। अगर कोई 36 लाइन में बॉक्स मिलेंगे तो 3 2 5 1 6, यानी यहाँ से कितने मिलेंगे, यानी ये बॉक्स हमें 3 भाग में डिवाइड है तो कितने आयत देगा, 6 आयत देगा। अगर इस बॉक्स की बात करें तो 1 2, यानी ये कितने देगा, 3 देगा। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। और इसके बाद जब हम इस पार्ट को इस पार्ट के साथ कंबाइंड करेंगे यानी जोड़ेंगे, अभी तो हमने अलग अलग काउंट किया, अब इन दोनों को अगर जब हम जोड़ने जाएंगे तो आप बताएं ये भाग जो है इन दोनों के साथ मिलके एक नया आयत बनाएगा, यानी क्या हो जाएगा +1। और इसके बाद ये वाला पार्ट इसके साथ मिलके एक नया आयत बनाएगा यानी +1। और इसके बाद ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इन तीनों के साथ मिलके एक और नया आयत बनाएंगे, यानी यहाँ पर कुल कितने आयत हो जाएंगे, 9 3 12। कितने हो जाएंगे, 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो काउंट करेंगे सभी कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो देखिए यहाँ भी वही सिंपल फंडा रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारा ये पार्ट हो जाएगा, एक यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा और एक ये स्ट्रेट यानी वर्टिकल रहेगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 4 9 3 12 2 14 1 15। कितने मिल जाएंगे, 15। यहाँ की बात करें तो 1 2 का 3, और यहाँ बात करें तो 1 और 2 से कितना मिलेंगे, 3। यानी अगर कुल आयत की यहाँ बात करें अलग अलग भागों में तो कितने मिले, 15 3 और 3, यानी कुल कितने हो जाएंगे, 15 3 18 और 3 21। और जब इन दोनों को कंबाइंड करने जाएंगे तो जब इस पार्ट को इसके साथ कंबाइंड करेंगे तो एक नया आयत ये मिलेगा, और जब इसको कंबाइन करेंगे तो एक नया आयत ये मिलेगा, यानी कितने मिलेंगे, 2। यानी कुल कितने आयत हो जाएंगे हमारे, 23। क्या यहाँ पर और कोई नया आयत दिखाई दे रहा है क्या? क्या इन दोनों के जुड़ने पर, इसके साथ इन दोनों को जोड़ा जाएगा इस पार्ट को, तो क्या कोई और आयत बनेगा क्या? नहीं बनेगा, और ना ही इसके साथ बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस आकृति में कुल कितने आयत होंगे, 23 आयत होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस काउंट कर रहे थे, अब
अगला क्वेश्चन देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखेंगे, इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम काउंट करने जाएं, एक एक करके अगर काउंट करने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर हम बात करें केवल इन डैश लाइन, ये जो लाइन से बीच में डाली गई है ना, अगर हम इनको हटा दें तो केवल यहाँ पर हमें क्या आकृति मिलेगी, ये वर्गाकार ये आकृति मिलेगी कि नहीं। और अगर यहाँ पर हम आयत की बात करने जाएं तो यहाँ आयत कितने थे, केवल 4, केवल आयत कितने थे, 4। तो यहाँ पर आयत कितने हो जाएंगे, 4। और अगर इन डॉट लाइंस को यहाँ पर ये जो लाइंस हैं आपकी, ये रेखाएं यहाँ पर डाल दी गई हैं, तो इनसे कितने नए आयत बनेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये लाइंस डालने पर कितने नए आयत बन रहे हैं तो आसानी से हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो देखेंगे, जैसे ही हमने इस लाइन को यहाँ पर रखा, जैसे ये लाइंस यहाँ रखी, तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो अकेला था ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो गया 2। क्लियर। इसके बाद अब अगर बात करने जाएं, अभी हम केवल इसको और इसको काउंट कर रहे थे, तो इस लाइन पर 1 2 और 1 आपका क्या आ जाएगा, ये, यानी कितने मिले 3। और अगर बात करें आप इसकी, तो इसको आप पहले काउंट कर चुके हैं, कहाँ पर, इन 4 में, 1 ये वाला काउंट कर चुके ना। तो यहाँ पर इस लाइन के आने पर कितने नए आयत बने, 1 2 और 1 3। इसी तरीके से प्रत्येक लाइन क्या करेगी, 3 नए आयत का निर्माण करेगी। तो देखेंगे ये लाइन कितने आयत दे रही है, 3। ये भी कितने देगी, 3। ये भी कितने देगी, 3। और यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 3। तो अगर बात की जाए तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। और 12 के बाद अगर ये बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो कितना हो जाएगा, 4। तो 12 और 4 16। कितना आ जाएगा, 16। यहाँ केवल आयत की बात की गई है, वर्ग को हमने काउंट नहीं किया। अगर वर्ग क्या रहेगा, अगर ये बॉक्स यानी ये वाला पार्ट वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर +5। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो केवल आयत ही पूछे गए हैं, यानी कितने होंगे 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक तो एक ही लाइन थी, अब अगर यहाँ पर 2 लाइन्स आ जाएं तब क्या होगा। देखिए 2 लाइन यहाँ पर, ये सिंगल लाइन, यहाँ पर 2 लाइन रख लेते हैं और यहाँ पर एक सिंगल लाइन। अब अगर पूछा जाए कि इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो हमने यहाँ तो हम आसानी से बता देंगे, ये लाइन कितने देगी, 3, और ये भी कितने देगी, 3। और अगर बात करें, अगर एक लाइन होती तो ये कितना देती, 3 देती, और ये अगर एक होती तो ये भी कितना देती, 3। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और रखी गई है, तो देखिए एक बार पहले बेसिक से काउंट कर लें और फिर हम सीधे काउंट करेंगे। तो देखना अभी तक क्या था, एक ही था, तो देखना कितने मिले थे, 3। लेकिन 2 लाइंस के आने पर सबसे पहले 1 2 3, 3 के बाद इसी में काउंट करेंगे 4 5, 5 के बाद यहाँ से आएंगे 6 7, और इसको तो हम काउंट करेंगे कहाँ पर, 4 के साथ।
क्लियर। यानी यहाँ पर एक लाइन कितना दे रही थी 3, और अगर एक उससे अधिक लाइन है, दूसरी लाइन आ रही है तो कितने मिले 7, यानी ये कितना देगी 4। यानी अगर सिंगल लाइन है तो वो कितने आयत देगी 3 आयत देगी, और अगर एक के बाद दूसरी लाइन है तो कितना देगी 4, तीसरी होगी तो कितना देगी 5, और चौथी होगी तो कितना देगी 6। क्लियर। यानी आप जितने भी लाइंस यहाँ बढ़ाते जाएंगे उतने यहाँ पर क्या नंबर बढ़ाते जाएंगे। क्लियर भाई। एक थी तो कितना 3, बस ये इतना याद रखना है कि एक लाइन है तो कितना होगा 3, 2 है तो कितना होगा 4, 3 है तो कितना 5, 4 है तो कितना 6। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर। तो देखेंगे यहाँ पर काउंट करेंगे हम, तो देखना है ये कितना देगी 7, तो यहाँ भी कितने मिलेंगे 4, तो 4 3 7, 4 3 7, तो 7 और 7 कितना हुआ 14, और 3 और 3 6, तो 14 और 6 कितना मिला 20। और अगर यहाँ की बात की जाए तो इस आकृति में कितने हैं 1 2 3 और 4, यानी 20 + 4 = 24। तो यहाँ पर केवल आयत काउंट किए गए हैं, ना कि वर्ग। वो डिपेंड करेगा आपके इस बॉक्स पर कि ये आपका स्क्वायर है, और ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ऑप्शन रखा जाएगा। तो यहाँ पर कितने होंगे 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर कितने भी लाइंस रखेंगे आप लोग आसानी से इसे काउंट कर पाएंगे ना सभी। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर सभी में 2 लाइंस रख दें, चलिए सभी लोग काउंट कर चुके ना। हाँ बिल्कुल कर चुके बिल्कुल कर चुके होंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। कितना एक लाइन कितना दे रही है 3, दूसरी कितना देगी 4, यानी प्रत्येक कितना देंगे 7 7 और 7। तो 7 7 दूनी 14, 7 3 21 और 7 चौको 28, यानी कितने मिले 28। और ये आकृति कितना देगी 4 आयत देगी, तो 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32। कितने होंगे 32, यानी कितने रेक्टेंगल होंगे आपके 32 आयत होंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब कितनी भी लाइंस यहां पर रख ली जाएं, चलिए देखेंगे। चलिए अभी तो 2 थी, अब अगर 3 रख दी जाए, 4 रख दी जाए, कितनी भी लाइन रख लें, अब हम आसानी से इनका उत्तर बता सकते हैं ना सभी। चलिए बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर कितनी लाइंस हैं, सभी में 3 लाइंस हैं। क्लियर, सभी का उत्तर आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, आ गया ना। हाँ बिल्कुल। ये कितना देगा 3, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 5, यानी प्रत्येक बॉक्स से कितने मिलेंगे 5 4 9 3 12, यानी कितने 12। यहाँ पर भी कितने 12, और यहाँ पर भी कितने 12, और यहाँ भी 12। यानी अगर कुल आयत की बात की जाएगी तो यहाँ 12 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48, और इसके बाद 4 आयत तो ये हमारे होंगे ही, यानी कितने हो जाएंगे 48 और 4, यानी कितना हो गया 52। तो इस आकृति में कितने आयत हैं 52। क्लियर। चलिए तो आयत निकालना हम सीख चुके हैं। चलिए तो आयत आपका आज ख़त्म हुआ, इसके आगे कल की क्लास में करेंगे। जिन लोगों को ये वीडियो यानी आयत के ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो आप लोग
अपने सारे दोस्तों को बताएं और जहां समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखें, पूरा देखें सभी लोग, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। क्लियर? धन्यवाद।